बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब से कोई भी मुलाकातें नहीं कर पा रहा आजकल। इवन के जो अली अमीन गंडापुर थे, जिनकी बगैर कुछ किए भी ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सी मुलाकातें हो जाती थी, ऑन रिकॉर्ड भी हो जाती थी। और एक साहब जिनको सबसे ज़्यादा मैं अक्सर कहता हूँ अपनी वीडियोज़ में, अडियाला जेल में होना चाहिए पार्टी लाइन लेने के लिए, पार्टी पॉलिसी लेने के लिए, वो पार्टी के चेयरमैन है गौहर साहब। अच्छा, उनका भी इस तरह इम्तियाज़ है कि वो जब भी गए हैं अडियाला जेल उनकी मुलाकात हो गई है। एक उनको नहीं रोका जाता, लेकिन वो पिछले कोई 1-1.5 महीने से हम देख रहे हैं सिरे से अडियाले का रुख ही नहीं कर रहे। शायद लास्ट मुलाकात में जो बताया कि खान साहब ने उनको ज़रा डांटा था, तो उसका वो दिल पे ले गया, उसको ये डर के दोबारा जा नहीं दे। क्या चक्कर है? एक वो शख्सियत अभी हमारे साथ मौजूद है ऐसी, जिनके किसी लिस्ट में नाम हो ना हो, वो जेल के अंदर ज़रूर होते हैं, गिरफ्तार होकर नहीं मुलाकात के लिए, और फिर वापस भी आ जाते हैं। और ये वो वही शख्सियत है जो जेलर्स को खड़े होकर वहाँ वो स्टाफ को गालियाँ भी निकाल देते हैं, फिर भी इनको जाने से दलाइल देते हैं। अच्छा, उस दलाइल के बावजूद इनमें पाबंदी नहीं लगती। तो साहब फिर मुलाकातों का कल दिन आ रहा है, आज फिर लिस्ट जाएगी और आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा, लेकिन सुना है कि कल आप जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए कि कम अज़ कम को खान साहब को बताएं सिचुएशन क्या है, या उनसे पूछें कि आगे क्या करना है। मैं काफ़ी दिन इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा यार कोई जाए बताए तो सही सिचुएशन क्या है नहीं है। तो लगता है कि फिर दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी। कल जाकर कोशिश करेंगे। अगर मुलाकात हो गई तो जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ज़रूरी है कि इमरान खान साहब से मिला जाए। इमरान खान साहब का जो उनका मौक़िफ़ है, जो उनका पैगाम है वो कारकुनान तक पहुँचे, बहनें भी मिलती हैं। वो अच्छा है कि जो है मुलाकात हो। देखिए, पहले हमने रिहाई की कोशिश करनी थी, अब पीटीआई की आदत जो है वो रसाई तक की कोशिश उसी में फंस गई है, वो भी नहीं हो पा रही। लिहाजा मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि 2-3 ऐसे वाक़यात हुए हैं तो जिससे मोराल जो है हमारी पार्टी का डाउन हुआ है। तो ज़रूरी है कि इमरान खान साहब एक तगड़ा मैसेज जेल से बाहर। अच्छा, तो कल आप कह रहे हैं मैं कोशिश करूँगा, हालांकि आप बगैर कोशिश की मुलाकात होगी नहीं, आपका ख्याल है वो ठीक ठाक दलील होना पड़ता है। अच्छा, लेकिन वो एक दो दफ़ा मोटरसाइकिल पर भी गए थे। वो 26 नवंबर को गया था। मुबशर मकसूद अमान मुझे लेके गया था। मैं मोटरसाइकिल पर बैठा भी, कोई मेट्रो के बाद पहली दफ़ा था तो डर भी बड़ा लगा, लेकिन वो मुजाहिद आदमी वो ले गया। फिर पिंडी तक, फिर आगे फैसल मलिक वगैरह हम लोग 3-4 कटे। वो रिमांड की हियरिंग थी। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़े 2 अहम फैसले आए और अब बज़ाहिर तो सुप्रीम कोर्ट कुछ दिनों के लिए ख़त्म सी हो गई है, कुछ है नहीं, लेकिन ये जो 2 बड़े फैसले आए, एक मखसूस नशिस्तों का और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस का। मखसूस नशिस्तों में तो ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप नहीं थे, लेकिन फिर आपको दे दिया गया, हालांकि 187 तक उन्होंने ये फ़ैसला दे दिया। जजों वाले केस में तो आप थे और उसमें भी ये फ़ैसला आ गया। कल आप जा रहे हैं इमरान खान से मुलाकात करने, तो आपने ख़ुसूसी तौर पर, आप जिस तरह ज़ुल्करनैन कह रहे हैं कि बाकी सबको इजाज़त नहीं मिलती, आपको इजाज़त नहीं, पता है आपके पास कौन सी ऐसी गिदड़ संगी है कि आप चले जाए? मेरे पास गिदड़ सिंह है। संज्ञा एक नहीं है। अच्छा, चलो वो बता दीजिए, कल आपके लिए स्पेशल क्या आपके जहन में, या आपने क्या कोई होमवर्क किया है? इमरान खान साहब से आपने क्या डिस्कस करना है इन हवाला से, इन जो 2 केसेस हुए इस हवाले से? सर, मौजूदा सियासी हालात और जो मुकदमात हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी इज़्ज़त में कोई इजाफा नहीं किया। इन दोनों मुकदमात को करने के बाद उनकी तरफ से जो भी मामला हुए हैं, क्योंकि नए साबूत तो उनकी जो 4 दफ़े उसमें इजाफा ही होता जा रहा है। पता नहीं कितना बड़ा मुँह है कि वो 4 दफ़े जो है वो हर साल ही एक और हो जाता है। हम सोचते हैं कि अब इससे नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन अगले शेर के बच्चे कहते हैं कि नहीं, हम इससे भी नीचे जाके आपको दिखाएंगे। तो उससे कोई तो ये मखसूस नशिस्तों का फैसला हो, जो जजेस का ट्रांसफ़र का केस है उसमें भी बड़ा क्लोज मार्जिन से आया फैसला। तो अब देखते हैं कि अब ये चीज़ें देखिए वहाँ पर क्या गुफ्तगू करनी है, ये तो ज़ाहिर मेरी और इमरान खान के बीच की गुफ्तगू होती है। मैं ज़ाहिर ओपनली तो नहीं बता सकता, लेकिन ज़ाहिर मुल्क की सियासी हालात जो इस वक्त कानूनी हालात है, जो आने वाले मामला हैं, और सबसे अहम बात जो मैं उनसे करना चाहता हूँ या समझता हूँ कि ज़रूरी है, वो ये है कि एक तासुर ये पैदा हो रहा है या पैदा किया जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते बंद हो गए। ऐसी बात नहीं। वो फारसी में कहते हैं कि गुमा मबर बपा रसीद कार मुआसा की हज़ार बाद है न पुरदरगे ताकत। फारसी का इसका मतलब आप खुद निकाल लीजिएगा। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं। इसका मतलब ये है कि अभी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं इमरान खान से रिहाई हो सकती है। तो इसमें बिल्कुल पार्टी के जो वर्कर्स हैं, पार्टी के जो लोग हैं, जो असल एसेट है हमारा, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
ना ही कोई माइनस कर सकता है। वो बिल्कुल ही बयान ऐसा था जिसको मैं समझता हूँ गैर ज़रूरी बयान था और नहीं, वो वैसे वो बयान जो मुझे समझ आई है ना, वो बजट की हद तक खाली था कि बजट माइनस इमरान खान पॉपुलर जो उनकी मुशावरत के बगैर नहीं, वो असल में पता क्या मसला होता है, माइनस कोई भी नहीं कर असल सकता। करना ऐसा मसला ये होता है कि जब ये आती है ना, ये जो लफाजी है ये पॉलिटिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लफाजी, एक्शन, स्ट्रेटजी, हर चीज़ की अपनी एक बुकत होती है, बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज की। तो फैमिली की तरफ से इस तरह की गुफ्तगू पे अब आप तो ज़रा जीरक आदमी है, अब हर बंदा तो इस तरह नहीं है ना, उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो ठीक नहीं है। इमरान खान को कोई माइनस नहीं कर सकता। आप जमा खाते रखें, इमरान खान के बगैर मुल्क की सियासत मुकम्मल नहीं हो सकती। आज, कल, परसों, जब भी इमरान खान बाहर निकलेंगे आप देखिएगा सड़कों पे डेमोक्रेसी, आइन, जमहूरियत के लिए अगर कोई शख्स खड़ा हुआ है तो इमरान खान खुद खड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह ये जो असल इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैं उनसे कोई ऐसी स्ट्रेटजीज़ या ऐसे कोई सजेशंस उनको देना चाह रहा हूँ कि जिससे हमें उनकी रिहाई के लिए, उनकी सियासत के लिए आगे बढ़ने का मौका मिले। अच्छा, गिदड़संगी पे आते हैं। आपने कहा गिदड़संगियाँ हैं, वो क्या है वो अलग बात है। तो क्या दसो तो मुझे ये बताएं कि ये जो आप ख़ास तौर पर आप जा रहे हैं, आपको मौका दिया जाता है, आपको मुलाकात का दिया जाता है, क्या इसका हम ये तासुर लें और जो आम तासुर पाया जा रहा है कि असल में इमरान खान की पार्टी को जो उनके रहनुमा हैं जो बाहर हैं वो कैश कर रहे हैं लेकिन उसकी रिहाई के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो क्या इमरान खान के जहन में यही है कि यार ये जो और लोग हैं, नाम मैं अब नहीं लेना चाहूँगा, जो भी किया जाता है जो है, चाहे इधर है या केपी में है, आपको इसलिए किया जा रहा है कि शायद आप में कुछ देख रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं, हालांकि आपने हाँ नहीं, खास सब हमेशा खास मेहरबानी दिल नहीं करते हैं, मारा मिलते हैं, वो बड़ी शफकत भी करते हैं। तो देखिए हमारा तो उनके साथ रिश्ता ऐसा है ना कि हम ज़ाहिर है फैमिली से भी मैं समझता हूँ हम, वो तो फैमिली का क्लेम होता है और वो है बिल्कुल जायज़ क्लेम है, जज्बाती होना भी बहनों का बनता है, इसलिए मैंने कभी भी उन बातों का जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं समझता हूँ हमारा उनके साथ एक रिश्ता ऐसा है, वो हमारे लिए एक ऐसा फिगर है जो गाइड भी करते हैं, जिससे हमने सीखा भी बहुत कुछ है, तो हमें उनकी फ़िक्र भी बहुत रहती है। और यकीन करें मैं बिल्कुल जेल के मामलात में मुदाखलत नहीं करता, लेकिन मैं बाखबर ज़रूर रहता हूँ तो वहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कोई उनको तकलीफ तो नहीं है। और बाकी तो ज़ाहिर है जो लीगल कमेटी है, ये जो काफरीन है वो करें, अब उनके ज़िम्मे काम लगा है। तो ज़्यादा जो इशू इस वक्त मेरी नज़र में है, अहम है, वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो कोशिशें हमारी पीछे नाकाम हुई हैं, इन सारे हालात के बावजूद उनको दोबारा कैसे स्टार्ट करना है, कैसे करना है, सियासत में क्या मामला करना है, कि खान साहब कुछ चीज़ों को जिसमें परसुएट करने की कोशिश करते रहे, दोबारा इल्तमास करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि सब उसकी तरफ तवज्जो दी जाए, ताकि हम इस जो एक हमारे पर मुसीबत है के ऊपर वो ख़त्म हो सके और हम उनको जेल से बाहर निकाल के मुल्क की सियासत में एक्टिव रोल अदा करें। वो आवाम का सपोर्ट हासिल करने के लिए क्या स्ट्रेटजी है, मतलब आवाम से नहीं, क्या- अवाम की सपोर्ट इसलिए सुहेल भाई, इमरान खान साहब को जरूरत है कि इमरान खान साहब को अवाम की सपोर्ट हासिल है। अवामी तायद इमरान खान के साथ है, वो आज भी है, वो कल भी थी, वो आइंदा भी रहेगी। नहीं मुतहरक करने के हवाले से क्या मतलब लोग नहीं, वो आए- मुतारक किस तरह से नहीं होता ना, उसके लिए ही तो आप जाके पहले आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, पहले आपको लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा, उसके बाद वो तहरुक जो होता है वो तो आखिर में होता है। सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि आपकी डायरेक्शन क्या है। इस वक्त हम रडरलेस अंग्रेजी में कहते हैं, यानी वो जैसे एक दरिया के अंदर नहीं होता, वर्लपुल होता है, उसमें ही घूमे जा रहे हैं। पहले तो डायरेक्शन सेट होना पार्टी की कि ये डायरेक्शन है, इस पे जाना है, और जो लोग भी हैं उनको एम्पावर किया जाए और सियासी लोगों को एम्पावर करें। अच्छा साहब, अब जो इस वक्त इक्वेशन चल रही है, जो बातें इस वक्त चल रही हैं, जो प्लानिंग सामने आ रही है कुछ साथियों के जरिए, जो हमेशा से पहले बताते हैं कि ये करने जा रहे हैं, फिर कहते हैं कि कब कर लो, ये कर, वो ये कह रहे हैं नंबर 1 स्ट्रेटजी तरमीम की बातें हो रही हैं, नंबर 2 वो ये कह रहे हैं कि जनाब अब जैसे आज एक सियालकोट से कर कि कहाँ से एक MNA का नाम आ रहा है जो नून लीग में शामिल हो गए, उस्मान गालिबा नाम है, एक मिनट में आपको नाम भी बता देता हूँ, मान खुशी बचने वाले एक सेकंड, ये है जी चौधरी उस्मान अली, ये MNA वो पुराने 142। अच्छा, इस किस्म के ये पंछी उड़ान भरना शुरू किया, कहा जा रहा है कि अब वैसे भी जो फैसलाबाद का इसी हफ्ते फैसला आने, कल आपका केस मंगल को आपको बताया था लगेगा, लेकिन अभी तक लिस्ट में नहीं आया हुआ। हाँ, अभी लिस्ट में नहीं आया, इसलिए मैं आया था। सारी सजाएं हो जानी हैं, आप सारे लोग हो जाने अंदर, तो पीछे पार्टी संभालनी किसने है, अपोजिशन लीडर दोनों अंदर हो जाएंगे, CM के पीछे अंदर हो जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता कि उनको सजा ना दीजिए। देखते हैं अब यही जो है वो कहते हैं ना डेमोक्रेसी स्वॉर्ड, कि वो तलवार एक लटक रही है, उसको कैसे बचना है, किस तरह से करना है, क्योंकि ओवरऑल इस लीडरशिप से तो मायूसी है।
यहाँ से तो कोई ऐसी चीज़ आ नहीं ना रही जिसको बनना। हमने तो कहा है कि आप कोई तो कोई लाएमल दें ताकि हम पीछे खड़े होकर जो आप लाएमल देंगे जो भी लीडरशिप करेगी हम तो ज़ाहिर है उनके साथ खड़े होंगे। इमरान खान से कुछ होगा लेकिन कुछ दें भी तो सही ना। इतने दिन हो गए ना कोई लाएमल है ना कोई आगे है। बड़ा अफसोस हुआ कल रात स्टेटमेंट मुझे सुन के एक बंदे की, उसने कहा जी कोई हादसे तो होते रहते। नहीं, हादसे नहीं होते रहते। हादसों को रोकना भी हादसे रुकते भी हैं, हादसे रोके भी जाते हैं। गवर्नमेंट का काम होता है। ये जाति की बात है कि फैमिली के 19 बंदे जो हैं वो फौत हो गए और आप इतनी जो है कैलस बातें कर रहे हैं और उसको फिर आप ये इंसानी हकूक़ का चैम्पियन बताते हैं। ऐसी बात ना करें, ये मैं समझता हूँ कि ये काबिल तो जी साहब, अब कल आप जाके खान साहब को सारे हालात बताएंगे कि जनाब सजा होने वाली है, कोशिश करेंगे। अब सारे बंदे अंदर हो जाने देते जाएंगे। हैं तो उस सूरत में फिर पार्टी की बागडोर कौन संभालेगा? ये इंस्ट्रक्शन भी फिर सारे खान साहब आपको नहीं वो तो खान साहब को देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है किसी को हटाना है किसी को लगवाना, मेरा मकसद नहीं अब होता। एक बंदा गिरफ्तार होकर अंदर चला गया, वो सर खान वो साहब आपने तो नहीं करवाया ना? नहीं, वो खान साहब जाने उनका काम वो खुद जाने। नाम तो वही देंगे डेफिनेटली। हमारे लिए इस वक्त इमरान खान इम्पोर्टेंट है, बाकी पार्टी में कोई हो ना हो मेरे इसमें कौन सा फर्क पड़े, वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको वैसे ये इस हफ्ते में अगले हफ्ते में गिरफ्तारियां नजर आ रही हैं, इनकी सजाएं होती हैं? मैं आपको पता है सबसे पहले ये बात किसने की थी? आपने और पाचौधरी साहब ने की। ये मैंने की थी और ईसा नकवी की शो पे की थी। उसके बाद फिर जावेद साहब की सबसे पहले मैंने इनको खबरदार। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको नेचर का नहीं पता कि जिनके साथ आपको मुकाबला है तो किस किस्म के लोग हैं। 27वीं तरमीम में अब वो कहते हैं ना पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। जितनी एब्सोल्यूट पावर हो गई है, ये हर वो गंदा काम करेंगे जिससे मुल्क में आइन ख़त्म हो, जिसमें जमहूरियत ख़त्म हो, जिसमें रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो। और इसके वो बगैर कोई भी मुल्क कैसे चल सकता है जिस मुल्क में ना निज़ाम अदल हो। आपने सोहेल साहब कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो गई है, इदारे तो लोग बनाते हैं, लोग ही बर्बाद करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, मैं ख्याल है लोग ऐसे हैं, आएंगे इदारा दोबारा खड़ा हो जाएगा। तो सर एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट और मैं चाहूँगा आपने उस पर टालना नहीं, उसका जवाब दें। फ़र्ज़ करें आप इस वक्त पटियाला जेल में खड़े हैं और 1 मिनट के लिए सपोज कर लें मैं इमरान खान हूँ, ठीक है? आप मुझे आके सिचुएशन बताते हैं कि खान साहब बाहर ये कुछ हो चुका है और ये होने का इम्कान है, इस वक्त ये पोजीशन है। मैं 1 मिनट के लिए सोचता हूँ, पानी का घोट पीता हूँ, मैं कहता हूँ यार फैसल बताओ मुझे मशवरा दो क्या करना चाहिए, तो आप मुझे क्या मशवरा दें? इमरान खान क्या होता तो भी समझ रहे ना एक बारी नहीं, मैं समझ भी नहीं सकता तो नहीं वैसे नहीं, मेरा इमरान खान साहब को मशवरा होगा कि हम सियासी लाएमल विचार करें और उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए और यही हमारा एक वायबल। सर माजरत के साथ मैंने पहले भी आपको कहा था कि सियासी हिकमत अमली क्या होगी। वो सर देखिए सियासी हिकमत अमली ये होगी सर साहब कि अपोजिशन जमातों को देखिए, मैं इस बात का कायल हूँ कि सियासी जमातें नहीं हैं, कहीं ना कहीं उनसे लाख इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम के साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, आज़ाद अदलिया, कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली, अथॉरिटेरियन रजीम से बाहर निकलने में वो कहीं ना कहीं सबको मुफाद है। तो इस चीज़ को साथ लेकर पीटीआई बहुत ताकतवर जमात है। पीटीआई को अपनी ताकत जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, लोगों को जो दूसरी सियासी जमातें उनको साथ बैठाना और साथ लेके चलना और लीड करें। और ये बात जो है यही समझाने की बार बार है, दोबारा इल्तमास करेंगे, दोबारा इल्तमास करेंगे, दोबारा इल्तमास करेंगे, आखिर फाइनल फैसला तो इमरान खान साहब ने करना। अच्छा चलिए आप अच्छा ये बताएं कि पार्टी के चेयरमैन जो सर गौहर साहब, वो 2 महीने हो गए डियाला क्यों नहीं दे? आपके तो बड़े दोस्त भी हैं, आपका रब्ता भी है, तो फिर उनसे तो आ रहे हैं, आपने वो गिदड़ संगिया भी नहीं बता रहे हैं। नहीं गिदड़ संगियों पे आ जाना चाहिए सर, इनकी गिदड़ सिंगी तो अलग है ना, वो पहले एक दफ़ा ये बता भी चुके हैं। गौर साहब जा क्यों नहीं रहे? उनको क्या डर लगा था खान साहब नहीं उनके साथ उन्हें गौर साहब जाता रहता है, उसको क्या है, वो शरीफ अच्छा आदमी है। उनको आज तक नहीं रोका गया? चलें अच्छी बात है। नहीं वो क्यों तो- नहीं रोका गया? वो तो जाके मिल सकते हैं। अच्छा वो फाइनल तो जाके अथॉरिटी मिल किसके सकते हैं, पास क्यों नहीं है? आए? ये जो लिस्ट अप्रूव कौन करता है? कौन सी लिस्ट? ये जो इमरान खान से मुलाकात की है, बहुत सारे लोग कह वो जो लिस्ट जाती है उनमें से तो किसी को मिलने नहीं देते और खुदा का शुक्र हो लिस्ट में नाम ना हो तो बंदा यार बात सुनो, कैमरे पे बता दो, एक गिदड़ संगीत तो बता दो। बस लिस्ट में नाम ना डलवाए, यही गिरट होंगी। नहीं वैसे गौर साहब क्यों नहीं जा रहे? आपको नहीं लगता कि पूछ के पार्टी- बताऊंगा। नहीं सबसे गौर पहले जाता है पार्टी- यार, गौर क्या है मिला 2 महीने से तो नहीं कह रहे। 2 महीने से कितने 2 महीने से तो हमें उनको लास्ट टाइम हमें भी नहीं मिलने दिया नहीं जैसे बैरिस्टर सैफ मुलाकात करके आए, ये तो नाम भी नहीं इनका जा रहा तो यार उनको ये तो और भी काम होते हैं ना। वो चेयरमैन तो है ना, चेयरमैन भी इमरान खान ने लगाया। और क्या काम चेयरमैन है? है, आप चौधरी इंस्ट्रक्शन साहब तो अगर पार्टी चेयरमैन लेके आएगा खान साहब से तो आप बाहर निकल के कह देते हैं जी कि आप चेयरमैन की इंस्ट्रक्शन को मैटर नहीं करते तो ना फैमिली का करेगा। जाति की बात है ना, एक डिसिप्लिन भी तो होता है पार्टी का। डिसिप्लिन तो खुद ही नहीं तो रहने नहीं देते, ठीक है ना। फिर आप आए में मेरा मुंह खुलवाते हैं, बड़े चलाक हैं आप। 26वीं तारीख गौर साहब नाराज होके नहीं जा रहे कि नहीं बेचारा वो जब ये तो कहा जाता है कि- नाराज होने वाला दिन पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा। वो तो शरीफ आदमी है, वो मीठा आदमी है।
तो वो फैमिली किस वजह से वो नहीं चाहते कि मेरी बात ये काम का जाति की बात है ना, हर किसी को आप इस्टेब्लिशमेंट भाई जो इनाम आया है, जो कोई ट्रॉफी आई आके ले जाए, फजूल गुफ्तगू है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बताया देना यार, अब सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल सारा सब वो कुछ बन हो जाएगी, कोई नहीं इतनी है ते सारे पहले कौन मिसाल के तौर पर कोई नहीं 26वें आईन तरमीम वो के मेरी बाद बात कितनी दर्जनों सुहेल साहब, दरखास्तें पड़ी हैं। ये कोर्ट में है, कोई पहली दफ़ा चवल मारी है, हमेशा मारते हैं, अच्छे फैसले आते हैं, ठीक हो जाते हैं, कोर्टों का कुछ नहीं होता, बंदे आएंगे, बंदे मौजूद हैं, आप दुआ करें इमरान खान आज बाहर निकल आए तो मुल्क ठीक हो जाए। सर ये जाते जाते आखिरी बात ये बताते जाएं कि सदर ने सीनियरिटी का तयन कर दिया, डोगर साहब सीनियर तरीन हो गए, जो होना था वो उधर अदल जरदारी का इकबाल बुलंद, इंसाफ का बोल वाला, आवाम को मुबारक हो। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मुल्क अगर आइन और कानून और ज़ाब्ते कानून को ना चल रहा तो कोई तबसरा भी करे, मुल्क चल जो डंडे से रहे डंडे से चल रहा है, बस डंडा पीछा रहेगा। तो पीटीआई और अवाम के लिए धक्कों मुक्कों नाकों डाकों फाकों के नहीं, अलावा पीटीआई करे तो मेरा मैं अभी बता रहा हूँ, मैंने आज को वो फौजा साहब को बाहर में मैंने कहा अभी तो आगाज़ हुआ। अच्छा, हाँ, आगे क्या क्या होगा? जो आपने कहा आगाज हुआ, आगे ज़ाहिर है आपको कुछ तो पता ही होगा, जो नौ आप मई जिसकी बेस पे आपने कहा आगाज जेलें, हुआ। चंडे मुके ठोकरें, और अवाम ने इनके साथ आना है। इस लीडरशिप के साथ इमरान खान साहब सोच नहीं करना। हाँ, इमरान खान। बीबियाँ जो हैं अगर वो लगे, अगर तहरीक चलानी है तो फिर अलीमा वजीर को और बाकी दोनों को आपके ख्याल में उनको उनको लगना एक्टिव आ जाने नहीं लगना पड़ेगा, और इमरान खान साहब को उनको फुल अथॉरिटी भी देनी चाहिए। अगर उन्होंने सियासत करनी है तो वो एक दफ़ा हुक्म कर दे, फिर सियासत हो। लेकिन ना ये सीधी सी बात, मतलब आप उस हमें पॉइंट पे खड़ा- हमें ताबे हैं इमरान खान साहब की डायरेक्शन के, हुक्म के। वो कहेंगे कि इनके साथ खड़ा होना, इनके पीछे खड़ा होना, पीछे खड़ा होना। तो फिर वो जो एक बयानिया है कि ये मरूसी सियासत नहीं करनी, फैमिली लिमिटेड कंपनी नहीं बनानी, कोई वो- बात नहीं, वो आजकल के हालात में इसके अलावा चारे कोई नहीं हमारे पास। बयानिया क्या, बयानिया पे कितनी देर चलेंगे? इमरान खान को बाहर निकालने खुद ही बयानिया बना लेंगे, पहले तो प्रायोरिटी होगा, बाकी छोड़ो। मतलब जो आप कह रहे हैं ना कि दो बीवियाँ जो हैं, उनकी बहनें जो हैं, उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में अब आना इसलिए चाहिए, जो पहले मैंने आपको उस प्रोग्राम की स्टार्ट में बताया था कि जो और रहनुमा है वो उनकी तरफ से उनका तो कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो इमरान खान का नाम है ना। अब जाहिर है इसके अलावा हमारे पास क्या, आप आके इनको भी टेस्ट कर लेते हैं ना कि क्या कर सकते हाँ। हैं। ये चलिए नाज़रीन, जोश साहब की गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। जो सब कल अडियाला से वापसी पे आपसे मुलाकात हाँ, हुई। अगर मुझे अंदर जाने दिया तो मैं बिल्कुल, मैं तो आपको पता हो मैं तो खुली किताब हूँ, जो भी बात करता हूँ करते। कल फिर आप इधर ही आएंगे, इसी मकाम पे खड़े होकर हम जी सर, बेहतर। बहुत शुक्रिया इजाज़त अच्छा दीजिए साहब, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मेहरबानी भाई। थैंक यू सर।